Okay friends, let's discuss quantitative aspect of a cell reaction. In a electrochemical cell, a chemical reaction occurs. The decrease in free energy during the redox reaction of the cell changes into electrical energy. And in this video, we will quantify the relationship between the decrease in free energy during cell reaction and the electrical energy produced. So, if a reaction occurs and energy is released as heat, we study this type of things in thermodynamics. मतलब क्या है? जैसे अगर हम कोयला यहाँ पर जला रहे हैं, ये एक कंबशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा? हीट एनर्जी पैदा होगी. अब कितनी हीट एनर्जी पैदा होगी, उस हीट एनर्जी का हम क्या करेंगे? ये जो सारी स्टडीज है किसमें करते हैं भाई? ये थर्मोडायनेमिक्स हमारा टॉपिक्स है, ये विषय है, बहुत बड़ा विषय है ये साइंस का, थर्मोडायनेमिक्स. लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है भाई? जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इन ए सेल और केमिकल सेल क्या होता है? केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या होगा यहाँ पर भाई? जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी. ठीक है. तो यहां पर जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और उस दौरान जो केमिकल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है, फ्री एनर्जी में जो बदलाव आया डेल्टा जी, या हीट कंटेंट में जो बदलाव आया, या वहां पर कितना हमारे पास क्या है वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस हुआ, या सेल की ईएमएफ क्या है, इसको छोड़ दीजिए, सिंपल ईजन कर लीजिए कितना है. फिर इसमें और इसमें क्या रिलेशनशिप है, या एंट्रोपी चेंज भी होगी, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के दौरान एंट्रोपी चेंज भी होती है. तो जो हमारा ई सेल है, ठीक है, ई सेल, ठीक है, मतलब कितने वोल्टेज का करंट पैदा होगा वहां पर ई सेल. ये इसका ये जो तीन हमारे पास क्या, 1 2 3, या कह लीजिए ये हमारे पास जो क्या है फ्री एनर्जी चेंज है केमिकल रिएक्शन के दौरान, सेल रिएक्शन के दौरान, या जो एंट्रोपी चेंज है, तो इनका सेल की जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है, इनसे क्या मैथमेटिकल रिलेशन है. इस तरह की जो स्टडी है क्या होता है? हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और थर्मोकेमिकल स्टडी ऑफ द सेल रिएक्शन. थर्मोकेमिकल स्टडी ऑफ द सेल रिएक्शन. अगर हमें कोई जनरल रिएक्शन आप ले लें, मानिए आपका क्या है, जिंक सॉलिड है, प्लीज इसको हम सीधा कॉपर सल्फेट में डाल दें. यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी? कॉपर सल्फेट एक्वस. ये क्या है भाई? एक रिएक्शन है, सीधा ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, और यहाँ पर हीट एनर्जी पैदा होगी. ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है. लेकिन यदि इस रिएक्शन को हम सेल फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ पर हीट एनर्जी पैदा नहीं होती है, बल्कि तो इस रिएक्शन के दौरान
ठीक है, इस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान, इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान जब ये केमिकल सेल में होगी, फ्री एनर्जी में जो डिक्रीज है डेल्टा जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, ई सेल। क्या होगा भाई ये ई सेल? This is very important relationship between what? The decrease in free energy during cell reaction and the E cell। ठीक है, सेल का जो वोल्टेज है, जितने वोल्ट का वो करंट पैदा करेगा, ये रिलेशनशिप है। अब यहां देखते हैं प्लीज, ये N क्या है? जैसे N यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव हो गया है, ऐसे ये दिखाई हमने कि जिंक 2 पॉजिटिव है, तो जिंक 2 पॉजिटिव कैसे होगा ये? इसमें कि जो रिएक्शन होगी वहां पर ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involving in the cell reaction। F चार्ज क्या होता है इसको? 1 फैराडे ऑफ चार्ज, 1 फैराडे या फैराडे। ठीक है, चार्ज present on 1 mole of electrons। ठीक है भाई, कितना होता है ये? 96,485 कूलम की वैल्यू होती है इसकी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 9.1, क्या होता है वही 1.6 माइनस 19 कूलम चार्ज है, नेगेटिव आता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसको क्या एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर देंगे, ये मिल जाएगा negative charge, numerical value of negative charge present on 1 mole electrons has this value, and this value of charge in coulomb is equal to 1 farad। ये होता है 1 farad, constant होता है ये 1 farad, and this is electrical energy produced। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल रिएक्शन होगी उसमें क्या ये वर्क डन होगा, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है भाई कहीं पर भी? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फार्मूला है ना फिजिक्स का, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो हमारे पास आम परिभाषा है मैकेनिकल वर्क की, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, और ये वर्क कैसे होगा? देखिए प्लीज, ये वर्क कैसे होगा कि जब सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एनोड से चल के कैथोड पे जाएंगे। सिंपल बात है ये। देखिए अगर हम थोड़ा सा एक बहुत सिंपल छोटा सा जल्दी से बनाते हैं, ये सेल हमारा है, राइट? ओके प्लीज, इसमें सॉल्यूशन है, यहाँ पर इसमें भी सॉल्यूशन है। ये कोई भी एक हमारे पास क्या एनोड है, यहाँ पर साल्ट ब्रिज भी है बीच में, ठीक है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पैदा होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? दे मूव अगेंस्ट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या है? जहां पर सेल की जो ई सेल है, जो सेल का ई सेल है, ये क्या है? इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करता है, ये ड्राइविंग फोर्स है। ये ई सेल इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से एनोड से कैथोड की ओर धकेलती है, फोर्स करती है। और यहां से जो चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, वो एक तरह से क्या होगा हमारे पास? यहां पर फोर्स इनटू डिस्टेंस की बात करेंगे, तो जो चीज वहां पर चल रही है वहां पर ना, तो जो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, ये मैक्सिमम वर्क होगा यहां पर, क्योंकि रिएक्शन कई बार क्या सेल में रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। तो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू NF, ठीक है, इनटू फोर्स, वो क्या है? ई सेल फोर्स, ठीक है, ये ई सेल।
इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और जानते हैं कि मैक्सिमम वर्क क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इक्वल टू, ये ऐसे अंडरस्टूड, एनएफ ई सेल। अगर वहां पर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, क्या हो जाते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू एनएफ, ये माइनस होगा बिल्कुल, डिक्रीज होता है एनएफ ई जीरो सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ये सेल अगर यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, 1 मोलर है, 1 मोलर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, राइट। अब क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस। So these are wonderful relationship between the decrease in free energy during cell reaction and voltage of the current produced. ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट इज मूविंग। राइट, इसमें क्या है, ये जो मैक्सिमम होगा ये जब करंट मूव नहीं करता है, और ये कोई और वैल्यू है जब करंट मूव करता है, जब करंट पास होता है, व्हेन द सेल इज producing current, this is the value of cell voltage, and this is the maximum value of potential difference across two electrodes when current passing is zero। जब वहां पर वो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई करंट पास नहीं होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे हम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। ये रिलेशनशिप होगा। और वहां पर क्या है, कई बार क्या है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी चेंज में हमें पता है कि रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप, दैट इज योर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आरटी एलएन के। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें यहां से, ठीक है, यहां पर इसको कंपेयर कर दीजिए प्लीज, ये माइनस से यहां पर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये NFE cell, okay, is your cell is equal to RT ln K, RT ln K, RT ln K, और यहाँ क्या हो जाएगा, that is E0 cell, E0 cell is equal to RT और NF ln K, ln K, और इसमें क्या है, ये हम जानते हैं कांस्टेंट है 8.301 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। अगर टेंपरेचर 298 के है, ये कितना है, 96, और ये वैल्यू लिखी थी। और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द सेल रिएक्शन। तो सारी वैल्यू क्या हम यहाँ रख सकते हैं, ये हम सेल का माप लेंगे, यहाँ से हम k भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम k भी निकाल सकते हैं। और क्या होता है कि यहाँ से लिखिए प्लीज, डेल्टा S0 इज आल्सो इक्वल टू NF और ln करली ई जीरो और करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है, ये सेल का ईएमएफ का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। और ये हम निकाल सकते हैं किसी सेल के लिए, फिर यहां से क्या है, चेंज इन एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। तो जब चेंज इन एंट्रोपी निकाल लेंगे तो क्या है, वहां से हम चेंज इन हीट एनर्जी भी निकाल सकते हैं। चेंज इन हीट एनर्जी कहां से आएगा भाई, चेंज इन हीट एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन हीट एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी, that is equal to delta G is equal to delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught। इसको हम क्या है, वैसे लिखते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, या दूसरी कंडीशन जो है जनरल कंडीशंस में, ये नॉर्मल कंडीशन है, क्या है यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड और नॉर्मल कंडीशन, स्टैंडर्ड और नॉर्मल कंडीशन में ये नोट लिखा होता है। अगर जनरल कंडीशंस है तो यहाँ जगह ऐसे, ओके। और यहाँ से हम डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच क्या है, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। इस तरह से हम क्या है, किसी भी सेल की रिएक्शन के दौरान फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी में जो बदलाव आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऑल दीज कैलकुलेशंस आर नोन एज द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उस दौरान फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी में जो बदलाव आएंगे उनको हम अगर स्टडी कर लें तो इस तरह की स्टडी क्या बोलते हैं हम, दैट इज नोन एज द थर्मोडायनेमिकल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
अब इसमें देखिए प्लीज, इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है वो कैसे होता है किसी भी सेल रिएक्शन के दौरान। देखिए प्लीज, वो सिंपल सी हम डायग्राम बना के समझा देंगे यहाँ पर कि जो करंट पैदा होगा उससे मोटर रन कर सकते हैं, और मोटर जो होती है ना वो पानी उठा देती है, ठीक है। या मोटर से हम जानते हैं कि कुछ भी चल सकता है, हमारी इंडस्ट्री चल सकती है, और वहां से क्या होता है, यूजफुल वर्क होता है, वर्क होता है। तो देख लो, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये करंट पैदा कर रहा है, यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और करंट यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे बीच से, ओके प्लीज। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कोई मोटर है ऐसे, जिसमें यहाँ पर मोटर प्लीज, ऐसे मोटर लगी हुई है ऐसे करके, ऐसे। और ये मोटर क्या है, ये वेट उठा सकती है या कोई भी काम कर सकती है। So this motor runs at the cost of electrical energy produced by this electrochemical cell. Electrochemical cell. And this electrical energy produced by this electrochemical cell runs the motor, and this motor can perform so many useful activities. उसको बोलते हैं वर्क कैन बी डन। जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये वेट को ऊपर उठा सकते हैं, अगर हमें कोई वेट ऊपर ले जाना है, तो जैसे आपकी लिफ्ट चलती है, लिफ्ट वो भी इलेक्ट्रिकल पावर से चलती है, वो उसका बड़ा एग्जाम्पल है, वो उसका बड़ा एग्जाम्पल है। So all such studies are very very important from any type of exam of chemistry you face. Okay please, thanks, namaskar.